नमस्कार साथियों, राधे राधे। समय हो रहा है सुबह 6 बजे और आज हम चर्चा करेंगे 4 जुलाई के करंट अफेयर्स की। तो चर्चा करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। तब तक आप इस वीडियो को, लाइव को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए। तो अपन रिवीजन कर देते हैं जो कल अपन ने करंट अफेयर्स पढ़ा उसका थोड़ा सा, फिर आगे क्लास को शुरू करते हैं। कल हमने चर्चा की थी विश्व बैंक ने आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका को कितने मिलियन डॉलर की सहायता प्रदान की थी, वो 700 मिलियन। फीफा रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम किस स्थान पर है, तो 100वां स्थान। किस राज्य सरकार द्वारा वन ट्री अभियान की शुरुआत की जा रही है, तो वो है उत्तर प्रदेश। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के विशेष निदेशक के रूप में किसे नियुक्ति गया, तो वो है अजय भटनागर को। न्यूयॉर्क के कार्नेगी कॉरपोरेशन की ग्रेट इमिग्रेंट्स सूची में किस भारतीय नाम को शामिल किया गया, तो अजय बंगा। अजय बंगा क्या विश्व बैंक के अध्यक्ष। एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 किस देश की टीम ने जीती, तो भारत ने। रोजन डायमंड लीग 2023 किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता, तो नीरज चोपड़ा ने अब तक 8 अंतर्राष्ट्रीय गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। जगन्ना अम्मा बॉडी योजना किस राज्य ने शुरू की, तो वो आंध्र प्रदेश। पतले प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश न्यूजीलैंड। कहाँ इतवारी रेलवे स्टेशन का नाम सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा जाएगा, तो वह महाराष्ट्र की। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। तो आज का क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कि पीएम मोदी ने किस राज्य में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ किया, तो किस राज्य में किया है, तो वो है ऑप्शन संख्या ए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य में पीएम मोदी ने कब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 1 जुलाई को मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ किया। तो एनीमिया है क्या? एनीमिया एक पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला रोग है। तो एनीमिया में होता क्या है, तो होता क्या, ये हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन को में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में होता है, क्या होता है कि हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल्स में आरबीसी में पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन काम क्या करता है? हीमोग्लोबिन काम करता है शरीर के विभिन्न अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचाने की, यानी ऑक्सीजन पहुंचाने के काम करता है हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन में एनीमिया रोग हो जाता है, जिसके कारण लीवर में सूजन आ जाती है और बॉडी पेन, जिसको कहते हैं सिकल सेल क्राइसिस कहते हैं, जिसके कारण लीवर में सूजन आ जाती है, आंतों में सूजन आ जाती है और पीलिया जैसे भयंकर रोग हो जाते हैं। तो राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन है क्या? इसका उद्देश्य क्या है, तो मुख्य उद्देश्य विशेष रूप से आदिवासी आबादी क्षेत्र में सिकल सेल्स रोग से उत्पन्न स्वास्थ्य चुनौतियों को समाधान करना और राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन को 17 राज्यों और 278 जिलों में लागू किया जाएगा। अब बात करते हैं कर्नाटक में पीएम मोदी ने किसका उद्घाटन किया करते हैं, तो पीएम मोदी ने एरोनॉटिक्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर निर्माण इकाई का उद्घाटन किया है। किसने? पीएम मोदी ने कर्नाटक में। बात करते हैं दिल्ली में पीएम मोदी ने किसका उद्घाटन किया, तो अभी हाल ही में उन्होंने संसद भवन का उद्घाटन किया। और संसद भवन के वास्तुकार कौन है, ये आपको याद रखना। तो वास्तुकार है विमल पटेल। कौन है? विमल पटेल क्या है? संसद भवन के, नवीन संसद भवन बना उसके क्या है? वास्तुकार। अब बात करते हैं झारखंड में पीएम मोदी ने किसका उद्घाटन किया, तो झारखंड में देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है पीएम नरेंद्र मोदी ने। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाल ही में किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा नेचुरल आर्क खोजा गया? हाल ही में किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा नेचुरल आर्क खोजा गया, तो वो किस राज्य में खोजा गया? वो खोजा गया है ओडिशा राज्य में। किस राज्य में? ओडिशा राज्य में खोजा गया है नेचुरल आर्क। है क्या नेचुरल आर्क? है क्या? तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, यानी भारतीय भूवैज्ञानिक जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने सुंदरगढ़ वन प्रभाग के कनिका रेंज में स्थित एक शानदार
एक शानदार नेचुरल आर्क की खोज की। क्या की है? एक नेचुरल आर्क की खोज की है। इससे भूवैज्ञानिक चमत्कार की उत्पत्ति जुरासिक काल, इस भूवैज्ञानिक चमत्कार की उत्पत्ति कब हुई है? तो जुरासिक काल के दौरान हुई है। जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने नेचुरल आर्क के लिए जियो हेरिटेज टैग को भी प्रस्ताव किया। क्या किया? जियो हेरिटेज टैग को प्रस्ताव किया। यदि ऐसा किया जाता है तो यह जियो हेरिटेज टैग वाला देश का सबसे बड़ा नेचुरल आर्क बन जाएगा। जीएसआई का मुख्यालय कहाँ है? तो कोलकाता पश्चिम बंगाल। ये मैप है, ये उड़ीसा का मैप है। और उड़ीसा की राजधानी क्या है? तो उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। क्या है उड़ीसा की राजधानी? क्या है? भुवनेश्वर। और उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक। कौन है? नवीन पटनायक। तो उड़ीसा के राज्यपाल कौन है? तो आपको बताना उड़ीसा के राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल है विनयसी लाल। कौन है? विनयसी लाल। अब बात करते हैं राजस्थान में क्या है? तो राजस्थान के संबंध में, राजस्थान में सीएनजी से चलने वाली टॉय ट्रेन, सीएनजी से चलने वाली देश की पहली टॉय ट्रेन शुरू की गई कहाँ? राजस्थान में। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ में क्या है? और जम्मू कश्मीर में लिथियम के भंडार मिले। जम्मू कश्मीर में लिथियम के भंडार मिले हैं। और छत्तीसगढ़ में दुर्लभ नारंगी रंग का चमगादड़ मिला है। छत्तीसगढ़ में दुर्लभ नारंगी रंग का चमगादड़ मिला है। जम्मू कश्मीर में लिथियम के भंडार मिले हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाल ही में हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन का विलय किस बैंक में हो गया है? तो वो किस में हो गया है? एचडीएफसी बैंक में। एचडीएफसी बैंक ने हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड एचडीएफसी के अपने साथ विलय की घोषणा की है। 7 जुलाई 2023 से एचडीएफसी लिमिटेड के सभी वाणिज्यिक कागजात एचडीएफसी बैंक के नाम पर स्थानांतरित हो जाएंगे। और इसी के साथ हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन के शेयरधारकों को उनके प्रत्येक 25 शेयरों के बदले एचडीएफसी बैंक के कितने नए शेयर दिए जाएंगे? तो 42 नए शेयर दिए जाएंगे। अब बात करते हैं एसबीआई ने अपने हाल ही में अपना स्थापना दिवस मनाया कब? 1 जुलाई को। कब? 1 जुलाई को। कब मनाया है? 1 जुलाई को। और एसबीआई के चेयरमैन कौन? तो एसबीआई के चेयरमैन है दिनेश कुमार खर्रा। बात करते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन थे पहले? तो अमिताभ बच्चन। आईसीआई बैंक ने कार्डलेस कैश सुविधा प्रदान करने वाला पहला बैंक है। यानी बिना डेबिट कार्ड के भी आप कैश निकाल सकते हैं एटीएम से। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाल ही में 1 लाख करोड़ रुपए का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली पहली भारतीय एयरलाइंस कौन बनी? पहली भारतीय एयरलाइन कौन सी है जिन्होंने हाल ही में 1 लाख करोड़ रुपए का बाजार पूंजीकरण पूर्ण कर लिया है? तो कौन बनी है? तो वो है इंडिगो एयरलाइंस। कौन? इंडिगो एयरलाइंस। चर्चा करते हैं आगे। इंडिगो की पेरेंट्स कंपनी इंटरग्लोब एविएशन 1 लाख करोड़ रुपए का बाजार पूंजीकरण पार करने वाली भारत की पहली विमानन कंपनी बन गई। भारत की पहली विमानन कंपनी है जिसने 1 लाख करोड़ का है वो बाजार पूंजीकरण पूर्ण किया है। अब बात कर दुनिया की टॉप 10 लिस्टेड विमानन कंपनियों में बाजार पूंजीकरण के लिए आज से इंडिगो 10वें स्थान पर है। दुनिया की टॉप 10 कंपनियां उसमें 10वें स्थान पर कौन है? इंडिगो एयरलाइंस। इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड कम लागत वाली एयरलाइंस है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है गुरुग्राम हरियाणा में। अब बात करते हैं विस्तारा एयरलाइंस की कौन है ब्रांड एम्बेसडर? तो ब्रांड एम्बेसडर है दीपिका पादुकोण। एयर इंडिया वापस टाटा ग्रुप को दे दी गई है।
गोफ्रिस्ट एकमात्र ऐसी पहली विमानन कंपनी है जिसने अपने खुद को क्या घोषित कर दिया है, दिवालिया घोषित कर दिया है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? यानी हाल ही में ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो किसे दिया गया है? मेरी कॉम। किसको दिया गया है? मेरी कॉम को दिया। मेरी कॉम कहाँ से? मेरी कॉम है मणिपुर से। महिला मुक्केबाज क्या है? ये महिला मुक्केबाज है, बॉक्सर है। ओलंपिक पद विजेता मेरी कॉम दक्षिणी पूर्वी इंग्लैंड के विंडसर में वार्षिक यूके इंडिया अवार्ड में ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो मीराबाई चानू ये भी मणिपुर से हैं। पीवी सिंधु ये हरियाणा से है। नीरज चोपड़ा जिनको हाल ही में एक गोल्ड मिला है, कौन से, अपने कल ही चर्चा की थी, यानी ये इनका 8वां अंतरराष्ट्रीय गोल्ड था। कौन सा? 8वां अंतरराष्ट्रीय गोल्ड, 8वां अंतरराष्ट्रीय गोल्ड। ये है जेवलिन थ्रो यानी भाला फेंक से संबंधित है। किससे संबंधित है? जेवलिन थ्रो, भाला फेंक से। मीरा चानूबाई ये भारोत्तोलन से। पीवी सिंधु ये बैडमिंटन से। और ये मेरी कॉम के किससे? बॉक्सर से, बॉक्सिंग करती है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाल ही में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के तौर पर किसने शपथ ली? हाल ही में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के तौर पर किसने शपथ ली है? तो किसने ली है? अजित पवार ने। किसने? अजित पवार ने। तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता अजित पवार ने 2 जुलाई 2023 को, कब? 2 जुलाई 2023 को महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। ये महाराष्ट्र के दूसरे उप मुख्यमंत्री, मतलब हाल ही में एक पहले भी उप मुख्यमंत्री है और ये दूसरे उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। इससे पहले उप मुख्यमंत्री के तौर पर काम कौन कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के नेता है देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री के तौर पर कार्य कर रहे हैं। ये किस पार्टी से है? तो ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से। ये किस पार्टी से? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से है, जो सेकंड डिप्टी सीएम है। इससे पहले एक काम कर रहे हैं देवेंद्र फडणवीस, जो किससे है? बीजेपी से। अब वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे। कौन है? एकनाथ शिंदे। और राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल है श्री रमेश बैस। कौन है? रमेश बैस। अब एकनाथ शिंदे ये सीएम है कहाँ के? महाराष्ट्र के। टीएस सिंह देवल है डिप्टी सीएम। छत्तीसगढ़ के सिद्धरामैया है सीएम कहाँ के? कर्नाटका के। कहाँ के? कर्नाटका के सीएम है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी परमाणु रिएक्टर का संचालन कहाँ शुरू हुआ है? तो कहाँ शुरू हुआ है? स्वदेशी। इससे पहले परमाणु संयंत्र तो थे, लेकिन वो पूर्ण रूप से स्वदेशी नहीं थे। अब जो बना है ये पूर्ण रूप से स्वदेशी। हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी परमाणु रिएक्टर संचालन कहाँ शुरू हुआ है? तो कहाँ हुआ है? गुजरात में। कहाँ हुआ है? गुजरात में। गुजरात के काकरापार परमाणु ऊर्जा परियोजना में भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित 700 मेगावाट क्षमता के परमाणु ऊर्जा रिएक्टर ने वाणिज्यिक परिचालन शुरू कर दिया है। तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। मुख्यमंत्री है भूपेंद्र सिंह। राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। ये आप देख रहे हो गुजरात का मैप। तो अब बात करते हैं राजस्थान के संबंध पे। तो राजस्थान में एक शंकर भगवान की मूर्ति स्थापित की गई है, स्टैच्यू ऑफ द बिलीव, विश्वास स्वरूपम। उत्तर प्रदेश में पहली पॉड टैक्सी 2024 से नोएडा से संचालित की जाएगी। अब बात करते हैं हरियाणा में पहली हाइड्रोजन से ट्रेन चलाई गई। हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन पहले कहां से संचालित हो रही है? हरियाणा से। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाल ही में कौन भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है? सॉलिसिटर जनरल किसे नियुक्त किया गया है? तो तुषार मेहता। किसको? तुषार मेहता को। तुषार मेहता पर सरकार इतनी मेहरबान है कि इसको तीसरी बार इनका कार्यकाल बढ़ाया गया। पहले एक बार नियुक्त किया गया, फिर इनका कार्यकाल 2020 में फिर बढ़ाया गया, फिर अभी 2023 में फिर बढ़ाया गया।
यानी केंद्र सरकार ने तुषार मेहता को साल 2018 में 2 साल के लिए भारत का सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया था। 2 साल तक इस प्रतिष्ठित पद पर कार्यरत रहने के बाद 2020 में उन्हें पहली बार एक्सटेंशन देते हुए दूसरा कार्यकाल दिया गया था। अब तीसरी बार एक्सटेंशन देते हुए उनके कार्यकाल को 3 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। कितने साल के लिए बढ़ाया? 3 साल के लिए और बढ़ाया गया है। अब ए ऑप्शन नंबर ये आर वेंकटरमणी कौन है? ये अटॉर्नी जनरल है इंडिया के। रवि सिन्हा क्या है? तो अपन ने कल भी चर्चा की थी, ये रो के महानिदेशक है। किसके? रो के महानिदेशक है। बात करते हैं प्रवीण सूद हो तो सीबीआई के महानिदेशक है, सीबीआई के महानिदेशक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय ने टाइपिंग में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया? गिनीज वर्ल्ड अपने नाम किया, वो है मेजारी मल्लिकार्जुन। तो कौन है मेजारी मल्लिकार्जुन? तो आंध्र प्रदेश के मेजारी मल्लिकार्जुन। कहाँ के? आंध्र प्रदेश के मेजारी मल्लिकार्जुन ने 1 से 50 तक टाइपिंग करने में सबसे तेज कम समय लगाकर गिनीज बुक वर्ल्ड में रिकॉर्ड बनाया है। यानी उन्होंने 1 से 50 तक की टाइप करने में केवल कितने? 13.16 सेकेंड 13.16 सेकेंड का समय लिया। अब बात कर लेते हैं कामी रीता सरेपा, जो 26 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी। कहाँ पर? 26 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी। तो माउंट एवरेस्ट का है नेपाल में, जिसको क्या कहा जाता है? सागर माता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सागर माता कहा जाता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। जॉन बेनिस्टर जिनका हाल ही में निधन हुआ है, किसका आविष्कार किया था? जॉन बेनिस्टर जिनका हाल ही में निधन हुआ है, किसका आविष्कार किया था? तो किसका किया था? लिथियम आयन बैटरी का। किसका आविष्कार किया था? लिथियम आयन बैटरी का आविष्कार किया था। हाल ही में लिथियम आयन बैटरी दुनिया के सामने पेश करने वाले रसायन विज्ञान के जॉन बी गुडएनफ का 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया। कितनी वर्ष की आयु में निधन हुआ? 100 वर्ष की आयु में निधन हुआ। और इनको क्या मिला हुआ है? नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। अब बात करते हैं टेलीविजन जेएस बेयर्स, इलेक्ट्रॉन की जे थॉमसन, और डायनामाइट की खोज किसने की? तो की थी अल्फ्रेड नोबेल ने। बात करते हैं आगे। तो आपको कल एक क्वेश्चन दिया गया था जिसका आंसर आपको कमेंट में बताना था कि हाल ही में दुनिया के दूसरे सबसे बड़े सड़क नेटवर्क के निर्माण में भारत ने किससे पीछे छोड़ दिया? यहाँ छोड़ दिया था कौन है? चाइना। किसको? चाइना को। और बहुत से लोगों ने सही आंसर भी दिया। और आज का क्वेश्चन है आपके लिए, हाल ही में किस राज्य के अमराहो ढोलक को GI टैग मिला है? तो आपको आंसर देना है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक या बिहार। तो आपका आंसर कमेंट में करके बताना है। जो सबसे पहले कमेंट करेगा उसका नाम कल लाइव क्लास में लिया जाएगा। धन्यवाद।